जय श्री श्याम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट टू में हमको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ यंग ऑर्गेनिजम्स बिकम्स फंक्शनल एट अ डेफिनेट एज। ठीक है, इसमें आता है प्यूबर्टी, मेल में आता है, फीमेल में क्या आता है वो हम सब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पढ़ना है। वैसे तो बायो होता ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर उसको समझाते समझाते बताएं अगर स्टूडेंट्स को हर चीज का डीप में डिस्क्रिप्शन बताएं तो पढ़ने में बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट के साथ ही आपकी स्किल्स मजबूत होती जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यंग ऑर्गेनिजम्स में होता है फंक्शनल एट अ डेफिनेट एज, एक एज रहती है जिसमें ही रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, अब आते हैं एट प्यूबर्टी। मेल में 13 to 14 years starts production of sperms, male hormones testosterone is produced from testes। मतलब कि इसमें क्या बता रहे हैं, मेल हार्मोन्स का एज का ड्यूरेशन क्या बता रहे हैं वो 13 to 14 years। फीमेल में क्या होता है 10 to 12 years starts प्रोडक्शन ऑफ ओवम फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन टू प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी। फीमेल में क्या क्या एज बता रहे हैं 10 to 12 years। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है ओवरी में, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। ठीक है, और मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सचेस। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। फेशियल, एक्सियल, प्यूबिक हेयर। ठीक है, पिंच इन वॉइस, आवाज में बदलाव आ जाता है। जैसे हमारी आवाज अगर पतली रहती है तो भारी होने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। लड़के रहते हैं तो हल्की हल्की सी यहाँ पे दाढ़ी मूछें आने लगती हैं उन लोगों की। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है फीमेल्स में, बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों ही चीजें मेल्स में और फीमेल्स में होने लगती हैं। अब क्या होता है, रिलीज एग एट द एज ऑफ 11-12 years in girls when this is egg starts releasing the menstruation cycle start periods female। ठीक है, अब क्या होता है जो 11 से 12 साल में जब फीमेल रहती है, मतलब जब लड़कियां गर्ल्स रहती हैं तो उसमें क्या होता है एग फॉर्मेशन होने लगता है, मैच्योरेशन होने लगता है। तो मैच्योरेशन साइकिल जब स्टार्ट होती है तो पीरियड्स चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये पीरियड्स हर मंथ आता है, अप टू 30 days की इसकी साइकिल फिक्स रहती है, सिर्फ ये फीमेल्स में होता है। फिर इंक्रीजिंग ब्रेस्ट साइज, हिप्स गॉट ब्रॉडर, हेयर बिकम्स इन प्यूबिक रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, हिप्स गॉट ब्रॉडर, ये सारे फंक्शनिंग होने लगते हैं। चेस्ट गॉट ब्रॉडर, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, वॉइस चेंजेस स्टार्ट्स जनरेटिंग स्पर्म्स इन मेल। अब मेल्स में क्या होता है, चेस्ट का साइज ब्रॉड यानी बड़ा होने लगता है, इंक्रीज होने लगती है उनकी हाइट, उनका वेट बढ़ने लगता है, उनकी वॉइस क्वालिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद में उनके स्पर्म्स जनरेट होना चालू हो जाते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा में, और ये कहाँ जाती है फिर, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल भी यूरेथ्रा में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद में वास डिफरेंस है, ये भी यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। वास डिफरेंस क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस इनसाइड पाउच लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, अब बात करते हैं इधर यूरेटर। यूरेटर से कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से यूरेथ्रा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है, देन यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा से पेनिस से ओपनिंग होती है, जेनाइटिकल पार्ट रहता है ये मेल्स का। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती थी, कैसे वर्क करती थी वो देखा, अब इसके फंक्शन देखेंगे। स्पर्म, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर रहता है 1 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
लेस बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आता है टू मेंटेन लेस टेम्परेचर टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ठीक है, अब आते हैं स्पर्म एंटर। स्पर्म की एंट्रिंग कैसे होती है? यूरेथ्रा थ्रो वास्ट डिफरेंस एंड अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यूरेथ्रा में एक वास्ट डिफरेंस होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट बिफोर स्पर्म्स एंटर्स are enriched with secretion from the prostate gland and seminal vesicle। इसके बाद में ये जो रहते हैं ये कहाँ एंटर हो जाते हैं? स्पर्म्स में, और सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल में। फिर टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मोटिलिटी फॉर्म स्पर्म, और ये चीज इसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, जिससे क्या मोटिलिटी होती है, क्या चीज बनती है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड टू जेनेटिकल पोर। यूरेथ्रा इज इनक्लोज्ड इन मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं पेनिस। यूरेथ्रा एंड जेनेटिकल पोर आर कॉमन फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ठीक है, पेयर के फॉर्म में होती है ओवरीज। फनल लाइक स्ट्रक्चर लीडिंग टू अ फेलोपियन ट्यूब्स। फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब से, फिर वहां से कहाँ जाती है ट्यूब? यूरेटस में जाती है। यूटेरस में से जाके सर्विक्स में जाती है, देन इट गेटिंग टू वजाइना। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवा, वो यूट्रस में जाता है, सर्विक्स में और वेजाइना में जाता है। पर इन सबका एक डिटेल पार्ट है, प्लांटेशन पार्ट है, जो मैं आपको इस फॉर्म में बता रही हूँ। सीक्रेट टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोड्यूस करते हैं ओवा एट प्यूबर्टी। ये किस लिए होता है? जस्ट ऑफ प्यूबर्टी, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। एट द एंड ऑफ ओवरी फनल लाइक स्ट्रक्चर लीड टू द फेलोपियन ट्यूब्स। अब उसके एंड पे क्या होता है? लीड होती है फेलोपियन ट्यूब्स पे। फेलोपियन ट्यूब्स फ्रॉम बोथ एंड ओपन एंड आर इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर एट यूटेरस। मतलब एक इलास्टिक बैंड होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ये सारा फेलोपियन ट्यूब्स अपना जो कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन रहता है वो कलेक्ट कर लेती है। देन इट कम टू वजाइना और सर्विक्स। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। अब यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है? सर्विक्स में। फिर वजाइना को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाकर कहाँ जा रहा है ये सारा? बर्थ कैनाल थ्रू विच द यंग वन बेबीज। ओके, यहाँ पे क्या होता है? वजाइना जो रहता है उसमें बर्थ कैनाल रहती है, जिससे कि बर्थ होने में हेल्प होती है, मीन्स जनरेट होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसमें बहुत ज्यादा इसका फंक्शनिंग रहता है। उसके क्या बात होता है? यूरेथ्रा एंड वेजाइनल आर स्पेशलाइज। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क किसका रहता है? यूरेथ्रा और वेजाइना का। पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब फीमेल्स की बात आ रही है। इन फर्टिलाइजेशन डोंट ओकर्स यूटेराइन लाइनिंग अलोंग विद द ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन। ओके, सेकंड पॉइंट है broken down the uterine lining move out of the vagina into form of bleeding. Uterine wall start to thicken. Ovum wait for fertilization to occur. अब देखिए क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने लगती है, लाइनिंग अलोंग द ब्लड वेसल ब्रेकडाउन। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स ब्रेकडाउन होने लगती हैं तो कौन सी स्टेज आती है? वेजाइना ब्लीडिंग होने लगती है। उसमें क्या होता है? यूटेरन की वो जो वॉल रहती है वो थिक यानी कि मोटी होने लगती है। ओवम वेट फॉर फर्टिलाइजेशन टू ओकर। ओवम वेट करता है कि कब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स आर एक्टिव एंड मोटाइल ड्यूरिंग copulation. Sperms reach female genital tract. Millions of sperms convert into vagina and uterus. Fertilization is the process fallopian tubes. Only one sperm fertilize ovum. One fertilization occurs in menstruation cycle stop. Implantation. Implantation क्या होता है? Fertilized ovum zygote grows and becomes embryo. Embryo attached to uterine walls, which is called implantation.
अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। क्या होते हैं इसके फंक्शन? स्पेशल टिश्यू रहता है जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? बिटवीन यूटेराइन वॉल ऑफ फीटस के। उसके बाद में प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है नरिशमेंट डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो बच्चा बनता है वो किस बैग में रहता है? हम उसको बोल रहे हैं प्लेसेंटा। ये एक वॉल रहती है यूटेरस के और फीटस के बीच में। उसके बाद में ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस। डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक अबाउट 9 मंथ, मतलब फीटस इसमें कब तक विकसित होता है, कब तक उसका विकास होता है? 9 मंथ्स तक। अब आते हैं हम पॉपुलेशन कंट्रोल के टॉपिक पे। पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको आप सोशल में भी पढ़ेंगे तो एक बड़े लेवल की चीजें होती हैं। ये वर्ल्ड वाइड हमारे कंट्री में कितनी है, चाइना में कितनी है, जापान में कितनी है, यूएसए में कितनी है, सब जगह अलग अलग वे रहता है। पर मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? आपके जीके के लिए मैं बता देती हूँ, चाइना एंड इंडिया। पहले इंडिया सेकंड नंबर पे आता था, बट अब इंडिया फर्स्ट नंबर पे आने लगा है पॉपुलेशन के मामले में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म होता जा रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम अब पॉपुलेशन कंट्रोल को पढ़ने के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। अगर हम किसी को समझाएंगे कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल करो किसी फैमिली को, तो सामने वाला नहीं मानेगा। ठीक है, उसको जो करना है उसकी लाइफ में वो वही करता है, बट कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी प्रिकॉशन निकाली है गवर्नमेंट ने या साइंटिस्ट ने, जिसके थ्रू पॉपुलेशन या बर्थ कंट्रोल हो सकता है। लेट्स सी दिस। बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज अ फिजिकल मेथड। ये एक फिजिकल मेथड है। ठीक है, इसमें आप कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स का। ठीक है, ये फिजिकल मेथड है। ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को अंदर जाने से रोक देती है ये चीजें, और इससे 2 बीमारियां भी नहीं होती है। एक तो एड्स नहीं होता है और एसटीडी नहीं होता है। एड्स आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के थ्रू होती है। मैंने लिख रखा है यहाँ एसटीडी। अगर ये डिसीज हो जाती है तो समझ लीजिए कि पर्सन का बचना नामुमकिन हो जाता है। सो दिस फिजिकल बैरियर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू अनदर बॉडी। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड। ठीक है, पहली फिजिकल मेथड थी, सेकेंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? स्पेसिफिक ड्रग और ओरल पिल्स हार्मोनल प्रिपरेशन बट कॉजेज साइड इफेक्ट, मतलब कि ये पिल्स फीमेल्स यूज करती हैं। ठीक है, इसमें मेल का कोई काम नहीं होता है, जिसके कारण उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में कॉपर टी को हम ले रहे हैं। कॉपर टी फीमेल में इंजेक्ट करवाई जाती है, उसके कारण इरिटेशन ऑकर्स हो सकती है यूट्रस में। अब आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होती है? वास्ट डिफरेंस रिमूव और कट लिगेटेड कॉल्ड वेसिक्टोमी, मतलब कि सर्जिकल मेथड के थ्रू कभी भी जनरेट नहीं हो पाते हैं स्पर्म्स, क्योंकि वास्ट डिफरेंस में वो पार्ट को कट और रिमूव कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स जनरेट ना हो। उसके बाद देखिए फैलोपियन ट्यूब्स आर कटेड एंड लिगेंड कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, मतलब कि कभी भी स्पर्म्स जनरेट नहीं हो पाएंगे तो आगे जनरेशंस नहीं बढ़ पाएंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारी कंट्रोल की बातें हो गई, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एसटीडी, ऐसी चीजें जिनको कंट्रोल किया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, इसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं गोनोरिया से। मोस्ट एसटीडी कॉजेज सिम्टम्स सच एज बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, मतलब कि अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज हो रही है तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे? बर्निंग सेशन, जलन फील होने लगेगी आपको आपके यूट्रस में। ठीक है, यूरिनेशन एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, आपको यूरिनेशन और यूरेथ्रल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी।
द मोस्ट हैपनिंग डिसीजेस आर HIV एंड एड्स। इससे सबसे ज्यादा डिसीज अगर कोई ऑकर्स होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से, तो उसको बोलते हैं एड्स या HIV। इंजेक्ट होता है HIV पॉजिटिव हमेशा एड्स का ही पेशेंट कहलाता है। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन पार्ट 2 भी खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।